नमस्ते भाइयों और बहनों, मैं माइक हूँ ईयर ऑफ द सेंट्स से। मेरे पास आपके लिए एक और वीडियो है जिसमें प्रभु का संदेश है। कुछ और बातें भी हैं जिनके बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ। लेकिन मैं आशा करता हूँ कि आप प्रभु के साथ अच्छे से चल रहे हैं। मैं आपके ऊपर प्रभु की सुरक्षा की प्रार्थना करता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु में आपकी रक्षा हो जब आप प्रभु के साथ अपने मार्ग पर चल रहे हैं। मुझे पता है कि यह समय भारी रहा है। हाल ही में दमन बहुत अधिक रहा है और बहुत कुछ हुआ है। अगर मैं बात करूँ मानसिक दबाव की, तो मुझे ऐसा लगता है मेरे लिए ये दबाव है प्रभु की इच्छा को पूरा करने की चाहत का। तो ये अवज्ञा नहीं है, बस मुझे लगता है जैसे ये अनेक देरी है। तो हाँ, और ऐसा लगता है आप जानते हैं, मुझे लगता है कि हर कोई इसे महसूस कर रहा है। ये काफ़ी भारी रहा है हाल ही में। ये बस एक ऐसा समय रहा है जिससे बहुत से लोग गुज़र रहे हैं। मैं इसे महसूस करता हूँ। मैंने इसे देखा है। मैं इसे अपनी यात्रा में महसूस करता हूँ, बस अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। लेकिन मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप इससे बाहर निकल जाएँगे और मैंने प्रभु से सच में आगे बढ़ने, हमारी मदद करने, हमें अनुग्रह और अभिषेक देने की प्रार्थना की है ताकि हम चलते रहें और उस दमन के पर्दे को यूं कहें पार कर सकें। और जैसा कि प्रभु ने मुझे यहाँ बताया था कि ये एक समन्वित प्रकार का हमला था दुश्मन द्वारा ताकि हमें रास्ते से भटका सके और हाँ, तो लेकिन मैं बस ये कहना चाहता था कि फिर से मेरे पास प्रभु का एक संदेश है, लेकिन मैं ये भी कहना चाहता था कि उन सभी लोगों का धन्यवाद आप में से जिन्होंने इस मंत्रालय में योगदान दिया है। ये वास्तव में हमारे लिए मददगार है, जो भी हम कर रहे हैं उसके लिए। आप जानते हैं बहुत सारा चैरिटी का काम है। कुछ लोग हैं जिन्हें सच में मदद की ज़रूरत है और हम इसके लिए बहुत आभारी हैं कि मैं व्यक्तिगत रूप से आभारी हूँ कि अब मैं ऐसी बेहतर स्थिति में आ गया हूँ कि कुछ विशेष लोगों और विभिन्न संगठनों, विशेषकर ईसाई संगठनों की पूरी तरह से मदद कर सकता हूँ और संदेश को फैलाने में मदद कर सकता हूँ। मेरा मतलब है अब ये 13 या 14 अलग-अलग भाषाओं में जाता है। कई अलग-अलग यूट्यूब चैनल हैं जो अलग-अलग भाषाओं के अनुसार हैं और इसलिए मैं बस बहुत-बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ। अगर आपको आप जानते हैं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आते हैं, अगर आपको प्रभु की प्रेरणा से इन्हें लाइक और सब्सक्राइब करने का मन होता है, तो कृपया ऐसा ज़रूर करें। ये संदेशों को फैलाने में मदद करता है और इसका सच में असर पड़ता है। आप जानते हैं, जैसे प्रभु जब वे बात कर रहे हैं, जब वे बात कर रहे हैं उस दृष्टांत के बारे में, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा है, दिलचस्प है। ये कहानी 3 सेवकों की एक बहुत ही महत्वपूर्ण दृष्टांत है और वह उनमें से हर एक व्यक्ति को पुनर्निवेश के लिए पैसे देता है। खैर, मुझे इसे देखना पड़ेगा। जब मैं पूरा कर लूँगा तो इसे विवरण में डाल दूँगा। लेकिन आप जानते हैं, वह एक सेवक जिसने अपनी प्रतिभा को ज़मीन में गाड़ दिया था, बस वही है। प्रतिभाओं की दृष्टांत। उसने उसे ज़मीन में गाड़ दिया और कहा कि मुझे पता था कि आप एक कठोर मालिक हैं। प्रभु ने उसे चुनौती दी, ओह! मैं इतना कठोर मालिक हूँ, है ना? तो फिर तुमने उसे बैंक में क्यों नहीं रखा, जहाँ हमें उस पर ब्याज मिल सकता था या मैं उस पर ब्याज पा सकता था? असल में वह यही कह रहे हैं कि आप जानते हैं, भले ही आपको बीज बोने में कठिनाई हो, परिवार और दोस्तों या सहकर्मियों या किसी से भी सुसमाचार साझा करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो, तो दूसरों की सेवाओं में निवेश करना या जो लोग कर रहे हैं उनमें निवेश करना भी उस उपहार में निवेश करने का एक तरीका है जो प्रभु ने आपको दिया है। आप जानते हैं, वह इसका उदाहरण देते हैं कि अगर आपने उसे बैंक में निवेश कर दिया होता, तो मुझे उस पर ब्याज मिल जाता, जिससे वह खुश होते। तो और मुझे लगता है कि पूरी गंभीरता से कहूँ तो हमारे जीवन में ऐसे समय आते हैं जब हम प्रभु के साथ बहुत सक्रिय होते हैं, बीज बोने में बहुत सक्रिय होते हैं, सुसमाचार प्रस्तुत करते हैं, चाहे वह शब्दों से हो या कर्मों से, हमारे कार्यों से। और कुछ समय ऐसे भी होते हैं जब सब कुछ बहुत ठंडा सा होता है, बस बहुत कुछ नहीं होता। किसी भी कारण से हम एक मंदी में होते हैं या जो भी हो। लेकिन आप जानते हैं किसी और की सेवकाई में मदद करना भी प्रभु के लिए कुछ करने का हिस्सा है। अगर आपको लगता है कि आप सक्षम नहीं हैं या आप पर्याप्त मजबूत नहीं हैं, तो भी आप अन्य तरीकों से मदद कर सकते हैं। तो यही उस दृष्टांत का अर्थ है।
मैं इसके बारे में बात करना चाहता था। आप जानते हैं, ये जो मैं महसूस कर रहा हूँ, उसके बारे में। आप जानते हैं, बहुत कुछ है, इस समय शरीर में बहुत निंदा है। मुझे लगता है कि ये भी उस समन्वित हमले का हिस्सा है, जिसे मैं उत्पीड़न के साथ महसूस कर रहा हूँ। और वह समन्वित हमला आपको ये महसूस कराता है कि आप बेकार हैं, या आपकी कोई कीमत नहीं है, या आपका पाप इतना अधिक है कि आप उसे प्रभु के पास नहीं ला सकते, और इसलिए आप उसे छुपाते हैं या दबाने की कोशिश करते हैं और ऐसा महसूस कराते हैं जैसे वह है ही नहीं। जितना बड़ा मामला यह है, भले ही कहीं अंदर गहराई में आप जानते हैं कि यह है, मैं आपको यह याद दिलाना चाहता हूँ, और मुझे भी कई बार खुद को याद दिलाना पड़ता है कि प्रभु आपके साथ ऐसा संबंध नहीं रखना चाहते। वह आपके साथ एक खुला और ईमानदार संबंध रखना चाहते हैं, न कि इसलिए कि वह कठिन या कठोर होंगे, क्योंकि वह ऐसे नहीं हैं। वह जो चाहते हैं वह यह है कि आप इससे आगे बढ़ें, क्योंकि दोष भावना, अपराध बोध या शर्म प्रभु की ओर से नहीं आती, ये सब शत्रु की ओर से आता है। और वह चाहते हैं कि आप शत्रु से आने वाले उन विचारों पर विजय प्राप्त करें। अगर आप कुछ कर रहे हैं या किसी चीज़ में शामिल हैं और आपको पता है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, तो आपको बस इसे प्रभु के पास ले जाना है और कहना है, प्रभु, मैं अकेले इस समस्या से निपटने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप जानें कि मैं इससे पार पाना चाहता हूँ या इससे निपटना चाहता हूँ, लेकिन मुझे आपकी शक्ति की ज़रूरत है प्रभु। मुझे आपकी मदद चाहिए ताकि मैं इससे पार पा सकूँ। क्योंकि सच कहें तो हमें किसी भी पाप पर विजय पाने में बहुत कठिनाई होती है। अब एक बार जब ये अंदर घुस जाता है, जब ये आपके कवच को पार कर लेता है, तो इससे निपटना बेहद मुश्किल हो जाता है। और हम दिन, हफ्ते और महीने इसी में बिता सकते हैं कि इसे छुपाते रहें, दिखावा करते रहें कि ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा, ये मौजूद ही नहीं है। लेकिन प्रभु कह रहे हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम इसे मुझसे स्वीकार करो, अपने पापों को मुझसे स्वीकार करो, अन्य भाइयों और बहनों से भी स्वीकार करो। जो हो रहा है उसे बाहर लाओ, उसे खुलकर सामने लाओ, ताकि वह अंदर ही अंदर दबा ना रहे, जहां शत्रु तुम्हें उसके लिए दोषी ठहरा सके। और इसलिए वह शत्रु से वह शक्ति छीनना चाहता है, लेकिन इसमें उसे भी कठिनाई होती है। प्रभु के लिए भी यह मुश्किल हो जाता है कि वह तुम्हारी मदद करे किसी ऐसी चीज को पार करने में जिसे तुम खुद स्वीकार ही नहीं कर रहे हो। तो ये पहला कदम है, प्रभु से किसी बात के लिए क्षमा मांगना, पश्चाताप करना। और ये एक चरण है जिससे आप उसे पार कर सकते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि ठीक है, मैं बस इसे पार कर लूँगा, मैं रुक जाऊँगा या मैं अब ऐसा नहीं करूँगा। और फिर ये दिखावा करना कि ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा, और इसे प्रभु के सामने ना लाना। शत्रु इसका इस्तेमाल तुम्हारे खिलाफ करेगा और वह इसे बहुत बड़ा मुद्दा बना देगा। तो उसे ये मौका मत दो, उसे ये अवसर मत दो। बस आओ, स्वीकार करो और इसे लेकर प्रभु के पास जाओ। और जो प्रभु करेंगे, वह यह है कि वे कहेंगे, ठीक है, मैं समझता हूँ। अब मुझे तुम्हारा हाथ पकड़ने दो और मैं इसमें तुम्हारी मदद करूँगा, और चलो आगे बढ़ते हैं। बस यही है, यही तरीका है जिससे वह इससे निपटेंगे। तो कभी-कभी ये सबसे छोटी, सबसे मामूली पाप ही सबसे बड़ा असर डालते हैं। जानते हो, कुछ बड़े पापों के बारे में तो प्रभु के साथ तुम्हारी पहले से ही कुछ समझ बनी होती है। वो वही पाप हैं जिनके बारे में तुम्हें पता है और जिनके बारे में तुम्हारा प्रभु के साथ पहले से ही कुछ समझौता सा है। असली समस्या तो वे छोटे-छोटे पाप हैं जो गहराई में छुपे होते हैं। जैसे प्रभु कहते हैं, छोटी-छोटी लोमड़ियाँ ही दाख की बेल को नष्ट कर देती हैं। ये वही छोटी-छोटी लोमड़ियाँ हैं जिन्हें तुम अनदेखा करने की कोशिश करते हो, लेकिन वे धीरे-धीरे अंदर घुस रही हैं और यहाँ-वहाँ थोड़ा-थोड़ा नुकसान कर रही हैं, और उनकी जिज्ञासा उन पर हावी हो रही है। तो मुझे लगता है कि शरीर ऐसी स्थिति में है जहाँ ये एक समस्या बन गई है, और मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि इसका इलाज क्या है। यीशु ही इलाज हैं, चाहे यह पाप कितना भी कठिन क्यों ना हो, चाहे तुम्हें यह कितना भी मुश्किल लगे, तुम्हें इसे प्रभु के सामने स्वीकार करना होगा ताकि तुम दोनों आगे बढ़ सको। यही तो यीशु के साथ अपने संबंध को मजबूत करने का हिस्सा है ना? वह तुम्हारे साथ वैसा ही संबंध रखना चाहते हैं जैसा एक पिता का अपने बेटे या बेटी के साथ होता है। न कि किसी कठोर मालिक की तरह, न ही किसी कठोर निंदा की तरह। वह प्रभु की ओर से नहीं है। और अगर तुम ऐसा सुन रहे हो या महसूस कर रहे हो, तो तुम निश्चित मानो कि वह उसकी ओर से नहीं है। तुम्हें बस इसे पहचानना है, रुकना है और समझना है कि क्या हो रहा है। तो अब मैं वचन में उतरने जा रहा हूँ। मैं प्रभु के पास आया, और सच में मैं प्रभु के पास आया था।
इससे पहले कि मैं ये लिखता, मैं प्रभु से कह रहा था कि मुझे कुछ उत्साहवर्धक चाहिए, मुझे कुछ ऐसा चाहिए था जो कुछ ऐसा जो शरीर के लिए आगे देखने लायक हो, और मैंने उनके साथ प्रार्थना की। और जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो मैं आधा सो रहा था, और उसी समय उसने मुझे एक तरह का दर्शन सपना दिया, लेकिन मैं उसके बारे में बाद में बात करूंगा। लेकिन जब मैं हमारे गुप्त स्थान, हमारी बातचीत की जगह में आया तो मुझे यह कहना था। मैंने कहा, प्रभु, मैंने कहा, मेरे लिए सच में काफ़ी समय हो गया है, और मुझे पता है कि आपके मन में एक विषय है जिसके बारे में आप अपने शरीर से बात करना चाहते हैं। आप क्या कहना चाहते हैं? और उसने कहा, मुझे तुम्हारी याद आती है, मेरी फाख्ता, और इसलिए तुम्हारे खिलाफ शत्रु की ओर से एक समन्वित हमला हुआ है जो मुझे पता था। और मैंने कहा, प्रभु, मैंने कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे पता है। मैंने कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए प्रभु, असल में यह सच में काम कर गया। जो कुछ शत्रु ने मेरे लिए योजना बनाई थी वह सच में काम कर गई। ये बहुत ही दमनकारी था। प्रभु ने फिर उत्तर दिया और कहा, फिर भी तुम डटे रहे, और युद्ध लगभग समाप्त होने वाला है। मेरे बेटे, तुम्हें सोशल मीडिया के आकर्षण से दूर रहना चाहिए। तो ये एक ऐसी चीज़ है जिससे मैं जूझ रहा हूँ, क्योंकि यह मेरे लिए एक आसान ध्यान भटकाने वाला साधन है। और वह मुझे इस बारे में काफ़ी समय से संकेत दे रहे हैं, मुझे टोक रहे हैं। ये पूरे हमले का हिस्सा है, ध्यान भटकना और ऐसी चीज़ें। तो वह ये सुनिश्चित करना चाहता था कि मैं समझूँ कि वह जानता है कि मैं जानता हूँ कि यह सोशल मीडिया है, जो मैं जानता था। और मैंने प्रभु से कहा, मैंने कहा, देखो, मैं कोशिश कर रहा हूँ यीशु। मैंने कहा, ये सच में बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं जितना हो सके भविष्यवाणी खोजने से दूर रह रहा हूँ। मैं बेतहाशा कोशिश कर रहा हूँ कि भविष्यवाणी से दूर रहूँ, चाहे वह कहीं भी हो। जब भी ये मेरी फीड में आता है, मैं बस उसे आगे बढ़ा देता हूँ। ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है, मुझ पर बहुत आसानी से असर हो जाता है। मेरे लिए यह बहुत आसान है कि मैं अलग-अलग भविष्यवाणियों को लेकर उन्हें एक में मिलाने की कोशिश करूँ। मुझे उसी पर टिके रहना है जो प्रभु ने मुझे दिया है, बस वही। मैं कोशिश करता हूँ कि उसी के साथ रहूँ, और यही मुझे करना है, वही जो प्रभु ने मुझसे करने को कहा है। उन्होंने कहा, तुमने इस क्षेत्र में अच्छा किया है बेटे, लेकिन अब मुझे तुम में से कई लोगों को चेतावनी देनी है। अगर मैं तुम्हारे पास कोई भविष्यवाणी लाता हूँ, तो मैंने वह किसी कारण से किया है। लेकिन अगर तुम केवल अपनी जिज्ञासा के लिए भविष्यवाणी खोजते हो, तो तुम खतरनाक क्षेत्र में हो। इस क्षेत्र में अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखो। तो ये हम सभी के लिए है। और जब हम बात कर रहे थे तो मुझे कुछ और याद आया। मुझे नहीं पता ये क्यों आया, लेकिन मैं इसे साझा करना चाहता था, क्योंकि ये कुछ ऐसा है जिसे मैंने महसूस किया है। दूसरे लोग भी इसके बारे में बात कर रहे हैं। मैंने लोगों को ऑनलाइन भी इसके बारे में बात करते देखा है। तो मैंने बस यूं ही इसे कह दिया। मैंने कहा, प्रभु, मैंने कहा, मरने के बाद सबसे पहले किसे देखते हैं? इसका पूरा मामला क्या है? और तो मूल रूप से उनका जवाब था, ये हर किसी के लिए अलग होता है। उम, फिर से मुझे नहीं पता कि मैंने ये बात ठीक इसी समय क्यों उठाई, लेकिन बस ये मेरे दिमाग में आ गई, और मैंने सोचा, ठीक है, अब जब हम बात कर रहे हैं तो मैं पूछ ही लेता हूँ। और उन्होंने कहा, जानते हो, आप में से कुछ कुछ लोग जो इस दुनिया से जाते हैं वे मुझे तुरंत देखेंगे, यानी प्रभु को। कुछ लोग स्वर्गदूतों को या अपने स्वर्गदूत को देखेंगे, और उनका स्वर्गदूत उन्हें राज्य में या मेरे पास, यीशु के पास ले जाएगा। और फिर उन्होंने कहा कि कुछ लोगों के रिश्तेदार होंगे। तो मैं ऐसा था, इसमें फ़र्क क्या है? क्यों? उन्होंने कहा, क्योंकि कुछ लोगों ने यह अनुरोध किया है कि उनका कोई खास प्रियजन, रिश्तेदार, माता-पिता या कोई भी उनसे मिले। जब वे इस दुनिया से जाते हैं, उन्होंने प्रभु से यह सवाल पूछा है। तो अगर आप उनमें से एक हैं जिन्होंने यह सवाल पूछा है, तो प्रभु जानते हैं, वह आपकी प्रार्थना का उत्तर देना चाहते हैं, और वह आपसे इतना प्रेम करते हैं कि वह आपकी उस इच्छा को पूरा करेंगे। तो अगर आपके पिता, दादा, माता, दादी, चाची, चाचा या कोई भी जिनके बारे में आप जानते हैं कि वे स्वर्ग में हैं, या आपको लगता है कि उनकी मृत्यु के बाद वे निश्चित रूप से स्वर्ग में हैं, और आप उन्हें मरने के बाद देखना चाहते हैं, जैसे कि सबसे पहली चीज़ जो आप देखना चाहते हैं, तो प्रभु आपकी इस भावना को समझते हैं। वास्तव में वह उन्हें आपको यीशु से मिलवाने की अनुमति भी देंगे। तो वह न केवल आपको आपके प्रिय परिवार के सदस्य से मिलने देंगे, चाहे वह कोई भी हो, बल्कि उन्हें यह सम्मान भी देंगे कि वे आपको प्रभु से मिलवाएं, जो कि वाकई बहुत खास है। ये सचमुच अद्भुत है, और यह सब आपकी प्रार्थना के अलावा है। ऐसे ही हैं हमारे प्रभु। यही वह यीशु हैं जिन्हें मैं जानता हूँ।
यही वह यीशु हैं जिनसे मैं मिला हूँ और यही वह यीशु हैं जो मुझे ये बातें बताते हैं और मुझसे बात करते हैं। पूर्ण रूप से, पूरी तरह प्रेम से भरे हुए, दया से परिपूर्ण, कभी भी निंदा नहीं करते। हमेशा आपको सही रास्ते पर लाने और आपको जागरूक करने की कोशिश करते हैं। और ये तो बस एक उदाहरण है कि प्रभु हर किसी के लिए, आपके और मेरे लिए क्या करना चाहते हैं। और निश्चित रूप से कुछ लोगों को उनके स्वर्गदूत द्वारा अंदर लाया जाएगा। मुझे यकीन नहीं है। उन्होंने ये नहीं बताया कि ऐसा क्यों था। और निश्चित रूप से कुछ ऐसे भी हैं जो जैसे ही वे इस संसार से जाते हैं, किसी भी कारणवश यीशु की उपस्थिति में होंगे। हाँ, शायद इसलिए क्योंकि आपने ऐसा माँगा था। खैर, तो जब वह पूरा हो गया, मैंने कहा, "प्रभु, क्या प्रभु?" मैंने कहा, "इस बार मैं शरीर के लिए एक सचमुच अच्छा उत्साहवर्धक संदेश चाहता हूँ। मुझे बस लगता है कि हमें इसकी ज़रूरत है। मुझे लगता है कि हम बहुत बोझिल हैं और बहुत थक चुके हैं।" और उन्होंने कहा, "हाँ, मैं अपनी दुल्हनों को यह दिखाने में बहुत खुश हूँ कि वे भविष्य में मेरे साथ क्या अनुभव करेंगी। भविष्य में।" फिर उन्होंने कहा, "उन्हें उस दृश्य के बारे में बताओ जो मैंने तुम्हें दिखाया था।" तो इस संदेश से पहले मैं उनके पास गया था और मैंने बस इतना कहा, "प्रभु, मुझे देखना है। कुछ ऐसा जो मुझे प्रेरित करे, मुझे किसी तरह की सकारात्मक प्रेरणा दे और उन्हें ठीक-ठीक पता है कि क्या करना है।" और मैं प्रार्थना में था और वह सुबह का समय था और मैं आधा सोया हुआ था। और मैं महसूस कर सकता था कि मैं सचमुच इस प्रार्थना में डूब रहा हूँ और लगभग एक स्वप्न जैसी स्थिति में जा रहा हूँ। और उन्होंने मुझे एक और ग्रह पर ले जाया, जैसे कोई बहुत दूर का ग्रह। मुझे नहीं पता वो कहाँ है, लेकिन मुझे पता है कि मैंने इसे पहले भी देखा है। और मैं एक समुद्र तट पर था, एक किनारे पर जहाँ एक तरफ खूबसूरत पेड़ थे और समुद्र के पार मैं एक पहाड़ जैसा कुछ देख सकता था, जैसे एक तरफ कोई पहाड़ था, लेकिन पानी बहुत सुंदर था, बेहद सुंदर पानी। और दूर आकाश में जहाँ आकाश समुद्र से मिलता है, मैंने एक विशाल ग्रह जैसा कुछ देखा। तो मैं एक ग्रह पर था और आकाश में एक ग्रह को देख रहा था और वह आधा सा दिख रहा था। तो जहाँ भी सूरज की रोशनी पड़ रही थी, जो भी सूरज कर रहा था, वह उस ग्रह की आधी सी झलक दे रहा था। मैं उसे देख सकता था। और फिर शायद इसलिए क्योंकि उसका आधा हिस्सा किसी पहाड़ के पीछे था, लेकिन मैं पक्का नहीं हूँ, बस यही मैंने देखा। और वह सच में बहुत बड़ा था, जैसे कि बहुत ही विशाल। और उसके बगल में एक और चीज़ थी, जैसे चाँद। तो ऐसा था जैसे मैं इस ग्रह पर हूँ। वहाँ नीला आसमान था, लेकिन मैं देख सकता था। हाँ, मुझे नहीं कहना चाहिए कि वह नीला आसमान था। ये ऐसा था शायद जैसे साँझ के करीब का समय हो, लेकिन मैं देख सकता था। जैसे हम चाँद को देख सकते हैं। तुम्हें पता है ना कैसे हम चाँद को देख सकते हैं? दिन के समय तुम उसे आसमान में देख सकते हो, जैसे ओह! आज चाँद निकला है, तो वैसा ही था। लेकिन वो एक ग्रह था और मैं देख सकता था जैसे उस दूसरे ग्रह के अंदर बादलों के कुछ हिस्से और उसके बगल में एक चाँद। और मैं इतनी हैरानी में था। एक अद्भुत बात ये थी कि मैं पानी के पास था और मुझे पानी बहुत पसंद है। मुझे पानी के पास रहना बहुत अच्छा लगता है। मुझे खुद पानी बहुत पसंद है। मुझे पानी में जो कुछ भी है, वह भी पसंद है। तुम जानते हो, जैसे उन चीज़ों को खोजने में मुझे बहुत मज़ा आता है, जो पानी की सतह के नीचे हैं, जैसे मछलियाँ और पौधों का जीवन। समुद्र की सतह, वहाँ नीचे क्या है, और पानी में रहने वाले जानवर। और मुझे अंतरिक्ष भी बहुत आकर्षित करता है, जैसे बाहरी अंतरिक्ष में जो चीज़ें हैं, ग्रह, चाँद, तारे, आकाशगंगाएँ, निहारिकाएँ और स्वर्ग में मौजूद अलग-अलग चीज़ें। मैं इन सब का बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ और मैं इंतज़ार नहीं कर सकता कि देखूँ ये चीज़ें कैसे बनाई गईं और असल में कैसी दिखती हैं। और प्रभु मेरे पास ही थे, वो मेरी बाईं ओर थे। मैंने उन्हें ठीक से नहीं देखा, लेकिन मुझे पता था कि वो वहीं हैं और यही वो करते हैं। जैसे ये कुछ ऐसा है जो वो करेंगे, अगर आप उनसे माँगे, तो वे आपको किसी सुंदर चीज़ की एक झलक दिखा सकते हैं। और फिर जब ये सब हो रहा था, तो पानी से कुछ बाहर आया और वह कुछ-कुछ समुद्री ऊद-बिलाव जैसा था, लेकिन बहुत बड़ा था। लेकिन वह बहुत दोस्ताना और बहुत प्यारा था। और प्रभु जानते हैं कि मुझे ऐसे जानवर बहुत पसंद हैं, जैसे समुद्री ऊद-बिलाव, सील और पानी में रहने वाले वे जीव। और वे चाहते थे कि मैं अंदर आऊँ और मुझे पता था कि मैं अंदर जा सकता हूँ। लेकिन यीशु ने कहा, "नहीं, हम अंदर तो जाएँगे, लेकिन अलग तरीके से जाएँगे और हम उन्हें थोड़ी देर में देखेंगे।"
और दूर कहीं ऐसा था जैसे कोई जहाज़ हो, जैसे कोई अंतरिक्ष यान जिसमें वह चाहता था कि हम अंदर जाएँ और उड़ान भरें और इस ग्रह को ऊपर से और बेहतर तरीके से देखें। और मैंने कहा, "क्यों ना हम बस तैरते रहें? जैसे हमें अंतरिक्ष यान की ज़रूरत क्यों है?" और वे बोले, "इसमें मज़ा ही क्या है?" क्योंकि उन्हें पता है कि मुझे ऐसी चीज़ें पसंद हैं। मुझे विज्ञान कथा पसंद है। मुझे ऐसे यानों का आनंद आता है। मुझे सच में बहुत अच्छा लगा जब पिछले हफ्ते और उससे पहले के हफ्ते में अंतरिक्ष यात्री चाँद के चारों ओर घूम रहे थे। ये ऐसी चीज़ है जो मुझे सच में बहुत आकर्षित करती है। मुझे ऐसी चीज़ें देखना बहुत पसंद है। तो हम वहाँ गए और उसमें कूद पड़े। अंतरिक्षयान। और वहाँ एक फरिश्ता था, वह मेरा संरक्षक फरिश्ता था, वही उसे चला रहा था और हम देख रहे थे और हम ऊपर उड़ गए और घूमे और हमने एक पहाड़ी श्रृंखला देखी जो बहुत सुंदर थी। और फिर प्रभु ने कहा, "अब हम पानी में जाएँगे, उन जानवरों को देखने के लिए जिन्होंने तुम्हें आमंत्रित किया था।" और हम सीधे पानी के अंदर चले गए। और ज़ाहिर है, वहाँ कोई छींटा या ऐसा कुछ नहीं था, बस हम अंदर ही थे। और फिर हम कुछ-कुछ पनडुब्बी की तरह तैर रहे थे और फिर वे थोड़ी दूरी पर थे। और वे एक-दूसरे के साथ खेल रहे थे और वे मुझे बुला रहे थे कि मैं भी आ जाऊँ और प्रभु ने कहा बस जाओ और उन्हें देखो। तो मैं जहाज़ के अंदर से ही सीधे पानी में चला गया और वहाँ साँस लेने की कोई ज़रूरत नहीं थी। मुझे साँस लेने की ज़रूरत नहीं थी। मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं पानी के नीचे हूँ, ऐसा लग रहा था जैसे सब लोग तैर रहे हैं। और वे मेरे पास चीज़ें ला रहे थे जैसे छोटी-छोटी सजावटी चीज़ें और चमकदार वस्तुएँ और वे मुझे देखकर बहुत खुश थे और वे चाहते थे कि मैं उनके साथ खेलूँ और मैं भी यह करने के लिए बहुत खुश था। मैंने कहा, "हाँ, बिल्कुल, मैं आकर खेलूँगा।" और लेकिन प्रभु जैसे थे एक्स, तो एक बात जो मैंने समझी है वो ये है कि जब आप प्रभु के साथ समय बिता रहे होते हैं, तो वह सच में नहीं चाहते कि आप अपना समय किसी और के साथ बाँटें। मुझे पता है ये थोड़ा अजीब या मज़ाकिया लग सकता है, लेकिन जब उन्हें आपके साथ समय बिताने का मौका मिलता है, तो वे बहुत कुछ अनुमति देंगे। लेकिन फिर आप जानते हैं, मेरे मन में ये आया कि तुम्हारे पास बाद में उनके साथ समय होगा, किसी और समय तुम्हारे पास बहुत सारा समय होगा। तुम्हारे पास समय ही समय है इसलिए इसकी चिंता मत करो। लेकिन अभी के लिए तुम मेरे साथ हो और मैं यह समय तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ जब तुम यहाँ हो, जो सच में बहुत भावुक कर देने वाली बात है। प्रभु से ऐसा महसूस करना बहुत दिलचस्प है, लेकिन वे ऐसे ही हैं। वह चाहता है कि जब वह आपके साथ हो तो वह आपके साथ समय बिताना चाहता है। और वे जानते थे तो जैसे ही प्रभु चले गए, वे ऐसे थे, ठीक है, हम बाद में मिलेंगे। और फिर वे चले गए। वे चले गए और मैं जहाज़ पर वापस आ गया और फिर मुझे जो आखिरी चीज़ याद है, वो ये है कि हम जैसे उड़ गए और फिर मैं जैसे उस अनुभव से बाहर आ गया। ये सब सुनना वाक़ई में बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प और अनोखा लगता है, क्योंकि एक तरफ से देखने पर यह लग सकता है कि वह ईर्ष्यालु स्वभाव की है या फिर शायद वह स्वार्थी है, लेकिन असल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बस यह उसका अपना निजी समय है और वह इस वक़्त को पूरी तरह से महसूस कर रही है। ना तो वह ऐसा करना चाहता है और ना ही वह उस समय का सम्मान करता है जो हम साथ में बिताने वाले हैं, क्योंकि ऐसा बहुत बार नहीं होता, है ना? सोचिए इसके बारे में। मेरा मतलब है, प्रभु के साथ समय बिताने का एकमात्र तरीका प्रार्थना है, या जब आप पढ़ रहे हों, या वह आपसे किसी खास तरीके से बात कर रहे हों, या जब आप सपनों में सो रहे हों। लेकिन जब आप प्रभु से कोई निवेदन करते हैं, चाहे वह सपना हो या कुछ और, वो बहुत ही सज्जन व्यक्ति की तरह हैं। ये हमारा समय है और मैं इसे छोड़ने वाला नहीं हूँ, क्योंकि बाद में और भी बहुत सी चीज़ों के लिए समय है। तो ख़ैर, ये बहुत ही दिलचस्प है। तो उसके बाद प्रभु का एक संदेश था। जब मैं जागा और मैंने खुद को फिर से थोड़ा सँभाला, तो मैंने बस इतना कहा, "ठीक है प्रभु, आप क्या कहना चाहते हैं?" तो उन्होंने कहा, "मैं तुम्हारे सारे सपनों को सच कर दूँगा। मुझे तुम्हारी सारी इच्छाएँ पता हैं और मैं उन्हें भी पूरा कर दूँगा। मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा है, यहाँ तक कि सबसे मामूली से मामूली विवरण तक भी। तुम में से कुछ लोग शायद बड़े रोमांचक अनुभव चाहते हो और कुछ लोग सिर्फ पढ़ना और कला बनाना चाहते हो और कुछ को संगीत बहुत पसंद है जो तुम्हारी खुशी बनेगा। और हम विशाल गिरजाघरों में जाएंगे और उस संगीत और वाद्य यंत्रों का आनंद लेंगे जिन्हें तुमने पहले कभी नहीं देखा होगा। हो सकता है कि तुम कॉन्सर्ट मास्टर भी बन जाओ, माफ करना। हो सकता है कि तुम आश्चर्यजनक रूप से कॉन्सर्ट मास्टर भी बन जाओ और वे आपको बजाते हुए देखकर बहुत खुश होंगे। तो मैं सच में नहीं समझता कि इसका क्या मतलब है।
मैं वास्तव में कोई संगीतकार नहीं हूँ। लेकिन कॉन्सर्ट मास्टर दिलचस्प था, और शायद तुम भी बन जाओ। तुम्हें हैरानी होगी कि वही तुम होगे जो बजाओगे। ये बहुत दिलचस्प है। फिर उसने कहा, मेरी रचनात्मक प्रकृति की कोई सीमा नहीं है। कभी कभी तुम दर्शक बनोगे और कभी कभी सबका ध्यान तुम्हारे ऊपर होगा। तो इसका जो भी मतलब हो, ये सुनना बहुत बहुत अच्छा है। मैं समझता हूँ कि वह किस बारे में बात कर रहे हैं। और मैं किसी के लिए भी इसे खराब नहीं करना चाहता। तो बस इतना कह लें, आप जानते हैं कि कभी कभी हम आप बस उसमें होंगे, आश्चर्य में, और देख रहे होंगे। हाँ, तो प्रभु ने मुझे एक ऐसी बात याद दिलाई जो मैं भूल गया था। पहले उन्होंने कहा था कि आपके कुछ पसंदीदा शब्दों में से एक बस वाह होगा, क्योंकि आप हर समय वाह कहेंगे। और वह आपसे यही प्रतिक्रिया चाहता है, इसलिए वह किसी कारण से वाह शब्द को बहुत खास बना रहा है। ऊँ, मुझे पता है कि मैं खुद भी यह शब्द बहुत बार कहता हूँ। मैं सिर्फ कल्पना कर सकता हूँ कि जब मैं उसके साथ रहूँगा और चीज़ें देखूँगा, तो मैं हर समय यही कहूँगा। मैं ऐसा रहूँगा, वाह वाह! इसे देखो। लेकिन उसके लिए वही प्रतिक्रिया है जो वह आपसे चाहता है। उसे यह देखना और देखना बहुत पसंद है कि आपने उसके लिए जो कुछ किया है, उस पर आपकी प्रतिक्रिया कैसी है। ये उसके लिए एक असली पुष्टि या प्रमाण जैसा है कि उसने जो कुछ किया है वह सही है। तो उसने ये भी कहा, यहाँ आप में से कुछ ने सोचा है कि क्या स्वर्ग उबाऊ होगा? और वह कहता है, बिल्कुल नहीं, करने के लिए बहुत कुछ है और देखने के लिए भी बहुत कुछ है। वह कहते हैं, मैं तुम्हें सच बताता हूँ, नया यरूशलेम एक सतत विकास होगा और तुम मेरी उत्कृष्ट कृति को पूरा करने में मेरी मदद करोगे। ये दिलचस्प है। तो मैंने कहा, क्योंकि ये दिलचस्प है। उन्होंने कहा कि मैंने पूछा, प्रभु, हम नया यरूशलेम पूरा करने में कैसे भाग लेंगे? मुझे लगा था कि ये पूरा हो जाएगा। और उन्होंने कहा, ऐसा नहीं है। वो कहते हैं, मैं चाहता हूं कि तुम, यूं कहें तो, अंतिम उत्पाद का हिस्सा बनो। मेरे इंजीनियर, मेरे वास्तुकार, मेरे राजमिस्त्री, मेरे इलेक्ट्रिशियन, मेरे प्लम्बर और बाकी सभी बनने के लिए। और क्योंकि तुम थोड़े में विश्वास योग्य रहे हो, तुम आगे भी विश्वास योग्य रहोगे और मैं तुम्हें बहुत कुछ दूंगा। मेरे प्रिय बच्चों, तुम मेरी निर्माण टीम बनोगे। तुम में से हर कोई अपनी भूमिका आसानी से निभाएगा, अपनी प्रतिभाओं का उपयोग करते हुए। प्रेम और आश्चर्य का एक नगर बनाने के लिए तुम्हारे अपने घर भी एक प्रगति पर हैं। और हाँ, मैंने तुम्हारे लिए एक स्थान तैयार किया है। लेकिन जब तुम आओगे, तो हम इसे और बड़ा करेंगे, और ये कोई रोचक बात नहीं है। हम इसे तब और बड़ा करेंगे जब तुम आओगे। तो भले ही वहाँ तुम्हारे लिए एक स्थान है, अलग से रखा गया है, और हमारे पास अपनी हवेली है, फिर भी ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो हम शायद एक साथ करेंगे, या तुम जानते हो, प्रोजेक्ट्स के रूप में, या जैसा भी हो। मुझे ये बहुत ही आकर्षक लगता है। ओह! तुम उन संरचनाओं और आधारभूत ढांचों के निर्माण में भाग लोगे, जिनमें ऐसी तकनीकें इस्तेमाल होंगी जिन्हें तुम समझते नहीं हो। सब कुछ ताकि तुम्हारे दिल में आनंद की पूर्ति हो सके। यार, ये सब समझना वाक़ई बहुत बड़ी बात है। ये सब तुम्हारे दिल में आनंद की पूर्ति के लिए है। तो ये सब तुम्हारे लिए है, ताकि तुम प्रेम कर सको और अच्छा समय बिता सको। प्रभु ने यहीं पर अपनी बात समाप्त की। उन्होंने कहा, अब ज़्यादा समय नहीं बचा है मेरी प्रिय दुल्हनों, मुझसे मज़बूती से जुड़े रहो, दौड़ पूरी करो, तुम्हारे इनाम बहुत बड़े हैं। और यही उनके संदेश का अंत था। तो मुझे उम्मीद है कि इससे तुम्हें प्रोत्साहन मिला होगा। मुझे उम्मीद है कि इससे तुम्हें कुछ आत्मविश्वास, शायद कुछ साहस मिला होगा, और ये भी उम्मीद है कि अगर तुम किसी कठिन समय से गुज़र रहे हो, तो ये कुछ ऐसा हो जो तुम्हारा मनोबल बढ़ा सके। मैं तुम्हें प्रोत्साहित करता हूँ कि प्रभु से प्रार्थना करो कि वह तुम्हें दिखाए, उनसे पूछो कि वे तुम्हें चीज़ें दिखाएँ, तुम्हारे भविष्य की, स्वर्ग कैसा है, तुम्हारे स्वर्गदूत कैसे हैं, या जो भी तुम्हारे मन में हो। कोई भी सवाल मूर्खतापूर्ण नहीं होता। भगवान से पूछा गया कोई भी प्रश्न मूर्खतापूर्ण नहीं होता। वह हर चीज़ को उसके वास्तविक स्वरूप में स्वीकार करता है। आप जानते हैं, अगर आप जो पूछ रहे हैं उसमें ईमानदार हैं, तो वह आपको वह चीज़ दिखा देगा। तो हाँ, मुझे लगता है कि मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करने जा रहा हूँ। ये बहुत बढ़िया था, ये एक शानदार वीडियो है।
अगर आपके कोई सवाल हों तो कृपया हमसे संपर्क करें। अगर आप डिस्कॉर्ड के सदस्य नहीं हैं तो मैं आपको डिस्कॉर्ड पर जाने के लिए प्रोत्साहित करता हूँ। डिस्कॉर्ड पर ओह! हमारे जैसे बहुत से विश्वासी हैं। मैं भी वहाँ हूँ। मैं मुख्य रूप से संदेशों या डायरेक्ट मैसेज का जवाब देने के लिए वहाँ हूँ, अगर कोई मुझसे बात करना चाहता है। डिस्कॉर्ड पर मेरा नाम वी आर द सेंट्स है। और अगर आप में से किसी को, ज़रूरी नहीं कि ज़रूरत महसूस हो, लेकिन अगर आपको अपनी गवाही साझा करने की प्रेरणा मिले, तो कृपया मुझसे संपर्क करें। अगर आपका कोई सपना है या आप कुछ साझा करना चाहते हैं, तो कृपया हमसे संपर्क करें। हमारे पास कुछ ऐसे लोग हैं जो पर्दे के पीछे रहकर इस काम में मदद करते हैं। और अगर आपको लगता है कि प्रभु शायद आपको मदद करने के लिए बुला रहे हैं, तो मुझे बताएं और देखें कि हम क्या कर सकते हैं। तो एक बार फिर धन्यवाद। भगवान आपका भला करे और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। शालोम।